इस ऐसे के स्ट्रक्चर में मेन चीजें हैं इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स विद एग्जांपल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड ऐसे कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने 3 चीजें लिखना है, इंट्रोडक्शन, ऐसे पर्पस और थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन 2 से 3 सेंटेंसेस में होना चाहिए। लेट्स सपोज आपको पिछले साल नॉइस पोल्यूशन पे ऐसे दिया गया था, उसको आपने इंट्रोडक्शन करना था। 2 से 3 सेंटेंसेस में सिंपली ये बताना था कि व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन, ये नॉइस पोल्यूशन है क्या, या कोई और टॉपिक दे दे तो उसको भी सिंपली बताए कि ये टॉपिक है क्या, ये किस के बारे में ये डिस्कशन हो रही है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक सेंटेंस में ऐसे का पर्पस बताना है, यानी व्हाट यू विल एक्सप्लेन इन दिस ऐसे। अगर नॉइस पोल्यूशन के लिए मैं ये सेंटेंस लिखना चाहूँ, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, इन दिस ऐसे आई विल फोकस ऑन हाउ नॉइस पोल्यूशन इज डेंजरस फॉर ह्यूमन। और फर्स्ट पैराग्राफ के आखिर में आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखना है एक सेंटेंस में। ये एक ऐसे का सबसे अहम हिस्सा होता है, अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन ऐसे। यानी थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसे के बारे में बताता है कि आप इसमें क्या एक्सप्लेन कर चुके हो। अगर मैं नॉइस पोल्यूशन के लिए एक थीसिस स्टेटमेंट बनाऊं तो वो इस तरह हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन इज मोर डेंजरस इन सिटीज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। अब ये मेरा इस ऐसे का थीसिस स्टेटमेंट हो गया, और इस थीसिस स्टेटमेंट को अब मैंने बाकी ऐसे में प्रूफ करना है कि ये जो बात मैंने कही, ये इसको मैं कैसे सही साबित करूँगा। इसे कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। यहाँ पे आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस इट इज़ ए क्वेश्चन टू आंसर। वो जो हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखा था उसकी बुनियाद पे हमने उसको आंसर करना है कि सिटीज़ में किस तरह नॉइस पोल्यूशन डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो उसके बारे में हम ये भी एक टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे सिटीज़ में इसलिए नॉइस पोल्यूशन डेंजरस हो सकता है। ये एक सेंटेंस में अगर आप लिखोगे तो इसको हम टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद आपने इस टॉपिक सेंटेंस को मज़ीद सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स के साथ ये बात आपने कही, इसको भी आपने प्रूफ करना है 2-3 सेंटेंसेस में। और लास्ट में सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में आपने एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो पूरे पैराग्राफ में आपने जो बात की उसको आप एक सेंटेंस में लिख ले कि इस पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की। और इसी तरह थर्ड पैराग्राफ में आपने इसी तरह टॉपिक सेंटेंस लिखना है उस थीसिस स्टेटमेंट को जो सपोर्ट करता हो, कि यानी उसको हमने थीसिस स्टेटमेंट के बेस पे असल में ऐसे लिखना है, तो आपने थर्ड पैराग्राफ में भी एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स डालनी है, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। और इसी तरह आप ऐसे के वर्ड्स लिमिट को देखते हुए आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं। आखिर में हम आ जाते हैं ऐसे की कंक्लूजन पर, कि जो थीसिस स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको आप रीराइट करें, यानी उसको आप थोड़ा घुमा फिरा के आप ऐसे के कंक्लूजन में लिख सकते हो। अगर आपको टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट पे मज़ीद एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो लाइक करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी ऐसे पर बना दूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।